हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एडमिशन स्टार्ट हुए सेमेस्टर पद्धति में वो हुए हैं बीकॉम, बीबीए, बीएससी होम साइंस, बीए, ये सारे कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हुआ है। साथ ही एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सारे पीजी कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए। ये कोर्सेज है जिसमें अभी एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, डेट्स क्या है, तो डेट्स का ध्यान रखेंगे कि अभी जो प्रथम चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है वो अभी शुरू हुआ है। फ्रॉम 18 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना है। 2 जुलाई को कॉलेजेस में लिस्ट निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको 3 जुलाई से 8 जुलाई तक एडमिशन लेना है। अगर इसमें मान लो नाम नहीं आता है किसी स्टूडेंट का, तो दूसरे चरण के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरिट सूची जो है फिर से 22 जुलाई को आएगा। उसमें देखना पड़ेगा आपको कि उसमें एडमिशन्स में लिस्ट में या मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं। और 22 जुलाई में जो लिस्ट आएगी उसमें एडमिशन आपको करना है 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। डेट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। 8 जुलाई तक अगर एडमिशन हो रहे हैं तो 8 जुलाई तक ही एडमिशन होंगे। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट डेट नहीं देखने के कारण नहीं जा पाता है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अब आवेदन करने के लिए ध्यान रखो, इस बार जो चेंजेस आए थोड़ा वो है आपको एबीसी अकाउंट, दैट इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आईडी बनाना होगा। अब वो आईडी कैसे बनाएंगे, तो वो आईडी बनाने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जो कि है आपका www.abc.gov.in। जब आप उसमें जाएंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ पे है लॉगिन। लॉगिन में 2 चीज़ें ऑप्शन दी है, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी। जब आप स्टूडेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आपका ऑलरेडी एबीसी में अकाउंट है तो अकाउंट फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर न्यू यूज़र है तो यहाँ पे साइन अप करके आपको जो भी डिटेल्स से मांग रहा है वो सारी फुलफ़िल करके आपको आईडी में अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए देखो यहाँ पे दुर्ग यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, इसमें जाना है। वहाँ पे क्विक लिंक करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसमें अगेन एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2024-25। उसमें क्लिक करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको मांगी जा रही है वो आपको सारी फुलफ़िल करनी है और आपका फॉर्म भर जाएगा। एक बार में स्टूडेंट के जो है 5 कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकता है, 5 से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकता। जो भी कंडीशंस है वो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जान जाएंगे कि जो भी कंडीशंस है एडमिशन के लिए वो क्या है। अब एक बार अगर आपका नाम आ जाता है, किसी कॉलेज के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स भी कई बार लोग बच्चे गलती से नहीं ले जाते हैं। तो सबसे पहला है कि जो प्रवेश आवेदन फॉर्म आपने भरा है उसका एक ऑनलाइन प्रिंट निकालना होगा। अगर 12th क्लास है तो स्थानांतरण टीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। माइग्रेशन, अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है तो माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेके जाना होता है। उसके अलावा अंक सूची, जो 12th की मार्कशीट है उसका फ़ोटोकॉपी ले जाना है। 10th की मार्कशीट का भी फ़ोटोकॉपी ले जाना है। और अगर अंक सूची या मार्कशीट आपकी नहीं आई है तो जो ऑनलाइन आया होगा, इंटरनेट से जो प्राप्त अंक सूची है उसको लेके जाना है, लेकिन उसको ड्यूली साइंड करा लेना, अटेस्ट करा लेना, उसके बाद उसको लेके जाना है। निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का जो निवास प्रमाण पत्र है वो। जाति, अगर आपकी जनरल नहीं है, जनरल के अलावा कोई दूसरी जाति है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी लेके जाना आवश्यक है। तो ये सारी जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सबमिट करने के बाद ही आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगर कोई भी आपको ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म भरते समय कोई समस्या आती है तो ये ऑनलाइन हेल्प लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें आप जाके मेल कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डेट्स का बस ध्यान रखना है मेन आपको कि 18 जून से 30 जून तक अभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने जाएंगे, जिसमें 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें एडमिशन 3 जुलाई से 8 जुलाई के बीच किया जाएगा। इन कोर्सेज के लिए एडमिशन स्टार्ट हुआ है। फॉर्म को जमा करने से पहले एबीसी क्रेडिट आईडी बना लीजिएगा। बनाने के बाद इस दिए गए लिंक पे आपको जाके अपना फॉर्म सबमिट करना है। एक बार में आप 5 कॉलेजेस में भर सकते हैं। जीई और वीएसी जो है, एक बार आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कॉलेज की तरफ से लिस्ट निकलेगी, उसके बाद इसको करना है, अभी इसका काम नहीं है। साथ ही जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है एडमिशन के समय वो ध्यान रखिएगा, ये सबको लेके जाएंगे तो ही आपको एडमिशन दिया जाए। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके